डॉक्टर डीके गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, ये जो हालात बन रहे हैं महाराष्ट्र में, बड़ा एपिसेंटर बन गया है और इस एपिसेंटर में लगातार जो है मामले उभरकर सामने आते चले जा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, ये रोकथाम क्यों नहीं हो पा रही? लॉकडाउन के बावजूद वहां पर क्यों नहीं रोक पा रहे मामले? तो मैं बताना चाहूंगा कि अगर लॉकडाउन जब ही इफेक्टिव है जब ये फुल्ली इंप्लीमेंटेड है, मतलब पूर्णतः लोग इसका पालन कर रहे हैं, तभी इफेक्टिव है। अगर ये पूर्णतः लोग पालन नहीं करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करेंगे, घर के अंदर नहीं ठहरेंगे, बाहर निकलेंगे और बार बार जाएंगे, तो चांसेस हैं कि जो स्प्रेड, जो कंटेनमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं इन्फेक्शन की, वो कंटेनमेंट नहीं हो पाएगा। शायद इसीलिए सरकार ने क्लस्टर कंट्रोल या हॉटस्पॉट कंट्रोल की पॉलिसी अपनाई है। और बिकॉज पब्लिक इतने अच्छे से सपोर्ट नहीं कर रही है, साथ नहीं दे रही है, नए नए मामले उभर के आ रहे हैं, नए नए एपिसेंटर्स बन रहे हैं, नए नए हॉटस्पॉट्स बन रहे हैं। चूंकि हम स्टेज 2 में हैं, अभी मैं बता रहा हूं फिर भी कि हमने जो कर्व को काफी हद तक फ्लैटन कर दिया था, कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिससे सर्ज बार बार आ रही है। तो अगर ऐसा ही होता रहा तो दोबारा हम फिर स्टेज 3 में जाने के खतरे बढ़ जाएंगे। तो उसी स्टेज 3 को रोकने के लिए शायद हम लोग हॉटस्पॉट कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं या इनको कंटेनमेंट की बात कर रहे हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं ग्राफिकली या पिक्टोरियल कैसे होता है कर्व, किस तरह से करते हैं, वो भी दिखा दूंगा। उसके बारे में हम बात करेंगे डॉक्टर डीके गुप्ता आपसे, लेकिन क्योंकि हम महाराष्ट्र को बचाने वाली सलाह चाहते हैं, आप दर्शकों को दें और ये बताएं कि वो लोग भी ऐसे हैं महाराष्ट्र के जो वाकई सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कर रहे हैं, लॉकडाउन का भी पालन कर रहे हैं। वैसे लोग भी हैं महाराष्ट्र के, मुंबई के। उनको आप क्या सलाह देना चाहते हैं? और ये सलाह का दायरा थोड़ा बड़ा रखिएगा क्योंकि बात महाराष्ट्र की ना हो, पूरे देश की हो। जी, तो मैं बताना चाहूंगा हमारे देश में ना बहुत सारे धर्म के लोग हैं, बहुत सारे जाति के लोग हैं। सबका शिक्षण लेवल, शिक्षा का लेवल अलग अलग है, सबके अंधविश्वास अलग अलग हैं, सबकी भ्रांतियां अलग अलग हैं। तो चूंकि हर स्ट्रेटा के लोग हैं तो जागरूकता जो है ना, एक बहुत बड़ा अभियान होना चाहिए हर लोगों के लिए, हर तरह के लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, मास इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, जन आंदोलन होना चाहिए। चूंकि बिकॉज कि जो लोग पढ़े लिखे हैं वो शायद इसको आसानी से समझ लेते हैं, अच्छे से पालन कर लेते हैं, उनको पता है ये कितना भयावह हो सकता है अगर हमने इसका पालन नहीं किया। शायद जो निचले तबके के लोग हैं उनको अभी इस चीज की सीरियसनेस की पता नहीं है, और शायद हम लोग कहीं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं, चाहे बुद्धिजीवी हैं, चाहे धर्मगुरु हैं, चाहे हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो सोशल रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, उन लोगों ने अभी तक उतनी जागरूकता नहीं पैदा कर पाई है या उतना इनके अंदर डर नहीं बता पाए हैं कि इसका मतलब क्या है, इस बीमारी का क्या कर सकती है आपके खिलाफ। इसीलिए शायद ये स्थिति उत्पन्न हो रही है विभिन्न देशों में, विभिन्न हमारे देश के विभिन्न हिस्सों में। तो इसलिए हम देख रहे हैं विदेशों में भी ऐसा हो रहा है कहीं कहीं। तो इसलिए हमारे देश में तो बहुत खासकर हो रहा है, बिकॉज इतना सारा डिफरेंट है, इतना सारे कल्चर्स हैं कि लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए कह रहा हूं कि सब लोगों का इन्वॉल्वमेंट, हर धर्म से, हर जाति से, हर शिक्षा लेवल से, हर इंडस्ट्री से, हर पॉलिटिशियन से, स्पोर्ट्स से, स्पोर्ट इंडस्ट्री से, हर लोगों को आगे आना चाहिए और शायद मशाल उठानी चाहिए सबको जागरूक करने की। इतनी बार जागरूक करें कि सबके कानों में घुस जाए कि अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे, अगर हम लॉकडाउन का पालन नहीं करेंगे, तो स्थिति इटली और अमेरिका से बुरी होने वाली है इंडिया में। बिकॉज हमारे जो संसाधन है वो बहुत सीमित हैं एज कंपेयर टू इन देशों से। डॉक्टर गुप्ता, जो बात आप कर रहे हैं ना, वो हम पिछले कई महीनों से अपने इस शो के जरिए, नमस्ते भारत के जरिए जागरूकता का काम कर रहे हैं। एबीपी न्यूज बतौर जिम्मेदार चैनल इस बात को लोगों को समझाने की भरपूर कोशिश कर रहा है कि लॉकडाउन में घर के अंदर रहना ही आपके लिए बेहतर, लेकिन तब भी लोग नहीं मान रहे। अभी कुछ देर पहले जब आप लाइव जुड़े थे, हमने मुंबई की तस्वीरें दिखाई, भाईकला में लोग सोशल डिस्टेंसिंग को ताक पर रख रहे हैं। क्या तरीका अपनाया जाना चाहिए ऐसे लोगों को इन्फॉर्म और एजुकेट करने का? क्योंकि अब तो ये वो समय नहीं रह गया कि हम एक जगह पर लोगों को इकट्ठा करें और फिर उनको इस बारे में ज्ञान दिया जाए। नहीं, तरीका यही है कि जैसे हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं डिफरेंट मीडियम से, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, लोगों के जो लीडर्स हैं वो लोग अनाउंसमेंट करें, वो लोग कन्विंस करें लोगों को, वो अपने भाषण दें। और सबसे इंपॉर्टेंट शायद अब मुझे लगता है कुछ सरकार को सख्ती भी लानी चाहिए, इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, सो दैट दूसरे लोगों को नजीर मिल सके और वो लोग ऐसा करने से पहले 4 बार सोचें। बिकॉज ये लोग अपनी जिंदगी खतरे में नहीं डाल रहे, ये पूरे देशवासियों की जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं। तो इसलिए कुछ ना कुछ कठोर निर्णय जैसे लोग सरकार ले भी रही है बहुत जगह, बहुत स्टेट्स में, बहुत जिलों में, तो ऐसे
निर्णय इतने अच्छे से लेने चाहिए और आप लोगों को वो दिखाना भी चाहिए पब्लिक को कि अगर आप बाहर निकलोगे तो आपके साथ इस तरह के कठोर डिसीजन लेने पड़ सकते हैं और आपको जेल जाना पड़ सकता है, आपको दिक्कतें हो सकती हैं, आपको मुश्किलें हो सकती हैं। जी डॉक्टर गुप्ता, आप एक ग्राफ दिखाने की बात कर रहे थे, क्या आप दिखा पाएंगे वो ग्राफ जिसके जरिए आप बताना चाहते हैं लोगों को कि किस तरह से ये जो महामारी है देश में विकराल रूप धारण कर सकती है? जी बिल्कुल, मैं पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि हम बार बार कहते हैं स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 क्या होता है। तो स्टेज 1 होता है कोई इन्फेक्शन इंपोर्ट हो जाए देश में, स्टेज 2 होता है उसका लोकल ट्रांसमिशन हो, जैसे हम चल रहे हैं लोकल ट्रांसमिशन में, तो उसमें कंट्रोल करना बहुत आसान होता है। फिर स्टेज 3 होती है, स्टेज 4 होती है। अमेरिका और इटली इस टाइम स्टेज 3 और स्टेज 4 में, हम वहां से अभी बचे हुए हैं। जो स्टेज 2 में कभी कभी क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक एरियाज होते हैं, वहां पे कुछ क्लस्टर्स हो जाते हैं, वहां पे नंबर ऑफ केसेस ज्यादा हो जाते हैं, या वहां पे कुछ पलायन होने की वजह से या मूवमेंट होने की वजह से लोगों में वहां पे पॉजिटिव केस ज्यादा आने लगते हैं, जैसे जमात का केस हो या कोई और केस हो, पलायन हो आनंद विहार का, उसकी वजह से कुछ स्पेसिफिक एरिया में नंबर ऑफ केसेस बढ़ जाते हैं, तो उसको हम क्लस्टर बोलते हैं। क्योंकि अगर हमने इस क्लस्टर को कंट्रोल नहीं किया, वो क्लस्टर पूरी कम्युनिटी में फैल जाएगा और उस कम्युनिटी को इन्फेक्टेड कर देगा, तो कम्युनिटी इन्फेक्ट हो जाएगी, तो हम लोग स्टेज 3 में पहुंच जाएंगे। तो मैं बताना चाह रहा हूं, जैसे मान लीजिए ये कोई कम्युनिटी है, ये कोई शहर या गांव या मोहल्ला है या सोसाइटी है, इसके अंदर 2 पॉजिटिव केस आए, इन पॉजिटिव केस को हम बोलते हैं एपी सेंटर। यहां से ये ज्वालामुखी का समझ लीजिए मुंह है, यहां से ज्वालामुखी पूरे में फैल सकता है। तो इन एपी सेंटर्स को हम लोग क्या करते हैं, इस हाँ, तो इसके जो पूरा 3 किलोमीटर का एरिया है इसको हम कंटेन कर देते हैं, इसको बोलते हैं कंटेनमेंट जोन, और इसको हम सेक्टर्स में डिवाइड कर देते हैं। हर सेक्टर्स में 50 घर होते हैं। इन हर घर में हम लोग ट्रेसिंग करते हैं, घर जा के ट्रैक करते हैं, उनको आइसोलेट करते हैं जो पॉजिटिव है, सस्पेक्ट केसेस हैं, और जो उनके जो कॉन्टेक्ट हैं उनको क्वारंटाइन करते हैं। इसके बाहर का एरिया जो है इसको बोलते हैं बफर जोन। हमारे साथ न सिर्फ आपने सलाह दी बल्कि इस चार्ट के जरिए बताया कि कैसे इस संक्रमण को एक सीमित दायरे में रोका जा सकता है।